हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 11 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है एल सेल्वाडोर। कौन? एल सेल्वाडोर। ये देख लीजिए, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एल सेल्वाडोर। ये विश्व की पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता दी है। लीगल टेंडर मतलब आप एल सेल्वाडोर में बिटकॉइन को एक करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो एल सेल्वाडोर विश्व की पहली कंट्री हो गई है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता दे दी है। 90 दिन में ये कानून पास हो जाएगा और ये ऑप्शनल है, यानी आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर ना चाहें तो ना भी यूज करें। बिटकॉइन में जो है ब्लॉक्स के रूप में ट्रांजेक्शन होता है, ब्लॉक्स बन जाते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन होता है। काफी ज्यादा सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है बिटकॉइन में। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको 2009 में डेवलप किया था सतोशी नाकामोटो ने। किसने? सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन को डेवलप किया था। और एल सेल्वाडोर विश्व की पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता दे दी है। एल सेल्वाडोर की बात करें तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, सैन सेल्वाडोर इसकी कैपिटल है और यूएस डॉलर इसकी करेंसी है। एल सेल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? नईब बुकेले। नया क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसको किस सिटी द्वारा टॉप किया गया है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसको टॉप किया गया है ऑकलैंड। किसने टॉप किया है? ऑकलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड जिसने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को इस बार टॉप किया है। टोटल 140 सिटीज में 140 शहरों में ऑकलैंड ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को टॉप किया है। ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 टॉप 10 जो शहर हैं उसमें से 6 शहर यानी 6 शहर आपके न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट रैंक आई है ऑकलैंड की और सेकंड आई है किसकी? ओसाका की। ये याद रखिएगा, टॉप 2। उसके अलावा जो लास्ट ईयर टॉप किया था वियना, उसकी इस बार रैंक है 12th पोजीशन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 140th यानी 140वीं रैंक। लास्ट रैंक किसकी है? तो सीरिया की कैपिटल दमिश्क की है लास्ट रैंक। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। 1946 में स्थापना हुई थी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नया क्वेश्चन है, 2021-22 की जो खरीफ क्रॉप हैं इनके लिए एमएसपी रिलीज कर दिया गया है। एवरेज 3.7 की बढ़ोतरी देखी गई है एमएसपी में। आपको बताना है एमएसपी जो रिकमेंड किया जाता है वो कौन रिकमेंड करता है? तो सीएसीपी द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसके द्वारा एमएसपी रिकमेंड की जाती है। टोटल 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो खरीफ सीजन के लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दिया गया है 2021-22 के लिए। एवरेज जो प्राइस बढ़ा है वो 3.7% बढ़ा है। मैक्सिमम जो प्राइस बढ़ा है वो बढ़ा है आपके सीसमम यानी तिलों का प्राइस। तिल जो होते हैं वो खरीफ क्रॉप होती है, उसमें 452 रुपीज पर क्विंटल का इंक्रीज देखा गया है। साथ ही साथ जो तुअर और उड़द की दाल है ये भी आपके खरीफ क्रॉप है, इसमें 300 रुपीज पर क्विंटल का इंक्रीज देखा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पैडी है। पैडी में जो है 72 रुपीज का इंक्रीज देखा गया है और अब ये एमएसपी हो गया इसका 1940 रुपीज। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जिस क्रॉप का आपको एमएसपी देखना है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। तो एमएसपी किसकी रिकमेंडेशन पर रिलीज होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? विजय पॉल शर्मा। सीएसीपी के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? एमएल दंतवाला। तो याद रखिएगा, सीएसीपी द्वारा 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी रिलीज किया जाता है और गन्ने के लिए एफआरपी। नया क्वेश्चन है, कॉर्पेट इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन अंडमान सी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो कॉर्पेट एक्सरसाइज का 31वां एडिशन अंडमान सी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये देख लीजिए, कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। नेवी की एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से आईएनएस सरयू ने पार्टिसिपेट किया है। कॉर्पेट हर वर्ष 2 बार होती है, यानी वर्ष में 2 बार होती है, याद रखिएगा। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2005 से कॉर्पेट एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। उसके अलावा एक सिटमैक्स एक्सरसाइज है, वो इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में होती है, वो भी नेवल एक्सरसाइज है। ये है मैप में थाईलैंड, कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी क्या है? थाई बहट, प्राइम मिनिस्टर है प्रयुट सैन ओका, ये याद रखिएगा थाईलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। इन्होंने एलआईसी के जो चेयरपर्सन है एम आर कुमार, इनका टेन्योर कब तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2022 तक एम आर कुमार एलआईसी के चेयरपर्सन बने रहेंगे। ये हैं एम आर कुमार। अब ये 13 मार्च 2022 तक एलआईसी के चेयरपर्सन बने रहेंगे। इनका टेन्योर 30 जून को समाप्त हो रहा था। जो एम आर कुमार हैं इनको 2019 में एलआईसी के चेयरपर्सन बनाया गया था, तब से ये बने हुए हैं। 1983 में एलआईसी को ज्वाइन किया था इन्होंने और अभी तक एलआईसी में ही है एम आर कुमार, याद रखिएगा चेयरपर्सन है। एलआईसी की स्थापना हुई थी एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एलआईसी जो है 10% आईपीओ लाने वाला है कुछ दिन में और आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ थोड़ू स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है इंटरेस्ट फ्री लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इंटरेस्ट फ्री लोन किसको दिए जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्मॉल वेंडर्स के लिए जगन्नाथ थोड़ू स्कीम लॉन्च की है। ये देख लीजिए, स्मॉल और पेटी वेंडर्स के लिए जगन्नाथ थोड़ू स्कीम लॉन्च की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। लगभग 3.7 लाख, 3.5 लाख के आसपास स्मॉल वेंडर्स हैं, इनको 370 करोड़ का लोन दिया जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ना रखिएगा। जगन्नाथ थोड़ू स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्मॉल वेंडर्स को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल 2024 तक हैदराबाद है और उसके बाद अमरावती परमानेंट हो जाएगी। विशाखापट्टनम इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव और कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और याद रखिएगा नागार्जुन श्री सैलम सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में ही है, साथ ही साथ पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स को फिनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक एमओयू साइन किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक ने कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू साइन किया है ताकि अपने कस्टमर्स को अपनी फिनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया सके। तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक ने कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि लैंड एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड कंस्ट्रक्शन जो भी हो वहां पे कस्टमर्स को लोन दे सके। एचडीएफसी की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। और इसने कहा है कि 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया आपको। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म देख लीजिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन बैंक द्वारा को लेंडिंग पार्टनरशिप अनाउंस की गई है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आईआईएफएल होम फाइनेंस के साथ मिलकर? तो रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा को लेंडिंग पार्टनरशिप अनाउंस की गई है इंडिया बुल और आईआईएफएल के साथ। ये देख लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसने को लेंडिंग पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आईआईएफएल होम फाइनेंस। इसमें क्या होगा, हाउसिंग सेक्टर जो लोन होंगे इन दोनों एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 80% फंड जो है ये प्रोवाइड कर देगी। आरबीआई ने 2020 नवंबर में कहा था कि को लेंडिंग मॉडल अपना सकती है बैंक एनबीएफसी के साथ। तो अब ये को लेंडिंग मॉडल सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया बुल्स और आईआईएफएल के साथ अपनाया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी जब दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी थी। पहले कोलकाता थी ना, आपको पता ही होगा। कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। हाँ, उस खुशी में नहीं की गई थी, ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ है मातम वेंकटा राव और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूनियन टेरिटरी ने अनाउंस किया है कि उसके क्षेत्र की सभी जॉब्स वहां के रेजिडेंट्स के लिए होंगी? तो लद्दाख ने अनाउंस किया है कि लद्दाख के लोगों के लिए ही वहां की जॉब होगी अब। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर, उन्होंने कहा है लद्दाख के लोगों के लिए ही वहां की जॉब अब रिजर्व कर दी जाएंगी। लद्दाख बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक प्रदेश है मोस्टली। वहां की जो एथनिसिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए आई थिंक ये डिसीजन लिया गया है, वरना लद्दाख एक तरह से खत्म ही हो रहा था, वो अपना अस्तित्व खो रहा था। तो इस तरह से डिसीजन लिया गया है कि लद्दाख के जो रेजिडेंट्स हैं वहीं के लोगों को उनकी जॉब मिलेगी। लद्दाख यूटी बन गया था 31 अगस्त 2019 को, जिस दिन नेशनल यूनिटी डे होता है उसी दिन। लद्दाख की बात करें तो 2 दिन पहले मैं बढ़ाया है, लद्दाख सीईएसएल की मदद से 5 मेगावाट का जंस्कार रीजन में एक पावर प्लांट स्थापित करेगा।
तो 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया था आर्टिकल 370 एबॉलिश होने के बाद। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको किस स्टेट का 7वां पार्क घोषित किया गया? 7वां नेशनल पार्क। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था राइमो, आज पढ़ा रहा हूं देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरे एक ही दिन में घोषित कर देते। असम, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को असम का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो असम में 6वां नेशनल पार्क कल बना था रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क असम का 6वां बना था, और अब देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7वां नेशनल पार्क बन गया है। तो असम में एमपी और अंडमान के बाद सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हो गए हैं। एमपी और अंडमान में 9 नेशनल पार्क हैं। अच्छा, नेशनल पार्क का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता है? देखिए स्टेट गवर्नमेंट करती भी, लेकिन सारा अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी अगर नेशनल पार्क में आप बाउंड्री चेंज कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। ये आप मैप में देख लीजिए। असम चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। और जब भी असम का नाम आए तो याद रखिएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड माजुली द्वीप वो असम में ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति प्रिया, स्फूर्ति प्रिया को इसमें से किस कंपनी का ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो स्फूर्ति प्रिया फेसबुक की ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट हो गई हैं। स्फूर्ति प्रिया की इमेज नहीं मिली मेरे को, मैंने बता दिया आपको, फेसबुक की ग्रीवेंस शिकायत अधिकारी अपॉइंट हुई हैं स्फूर्ति प्रिया, बस यही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आईटी रूल्स 2021 इशू किए गए थे लास्ट मंथ। उसमें कहा गया था ग्रीवेंस ऑफिसर जरूर होना चाहिए जो कि 24 घंटे में कंप्लेंट पर काम करना शुरू कर दे और 15 दिन में रिप्लाई की दे। तो स्फूर्ति प्रिया फेसबुक की ग्रीवेंस ऑफिसर बने हैं और परेश बी लाल व्हाट्सएप के ग्रीवेंस ऑफिसर बने हैं। तो दोनों का नाम देखिएगा, स्फूर्ति प्रिया फेसबुक की हैं और परेश बी लाल व्हाट्सएप के हैं। फेसबुक की बात करें 2004 में स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सीएफओ है डेविड वेनर और फाउंडर एंड सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टी डेंगारेम्बका, आप नाम पढ़ लीजिएगा, अजीब सा नाम है, सिस्टी डेंगारेम्बका। इनको पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया है, पेन पिंटर प्राइज से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो सिस्टी डेंगारेम्बका जिम्बाब्वे से बिलोंग करती। कहां से? जिम्बाब्वे से। ये है सिस्टी डेंगारेम्बका, सिस्टी डेंगारेम्बका। ये जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे से बिलोंग करती हैं। ये एक बुकर हैं, इनको इस बार पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है, पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, 2020 में बुकर प्राइज पर वर्क किया था इन्होंने। और ये हैं सिस्टी डेंगारेम्बका, इनको पेन पिंटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर प्राइज 2009 से दिया जा रहा है नोबेल लॉरिएट हेरोल्ड पिंटर की याद में। तो सिस्टी डेंगारेम्बका का याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? तो अभी तक गिरीश चंद्र चतुर्वेदी किसके चेयरपर्सन थे? आईसीआईसीआई बैंक के। किसके? आईसीआईसीआई बैंक। ये है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अब कुछ समय तक ये आईसीआईसीआई बैंक के फिर से पार्ट टाइम चेयरपर्सन रहेंगे, और कुछ समय तक क्या, 3 वर्षों तक ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, अगले 3 वर्ष तक आईसीआईसीआई के पार्ट टाइम चेयरपर्सन बने रहेंगे। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी 2021 इनका टेन्योर वापस शुरू हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, जून 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी, और टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका, पता नहीं किसका ख्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पे आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है कितने वर्षों के लिए? तो ये देख लीजिए, भारत पे 3 वर्षों के लिए आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। यानी आईसीसी के जो इवेंट्स होंगे 2023 तक, उसमें ब्रांड एक्टिवेशन किसका होगा? भारत पे का। तो देखिए भारत पे आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की है 3 वर्षों के लिए ब्रांड प्रमोशन को देखते हुए। तो ये कुछ ट्रॉफीज हैं जिसमें भारत पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में, वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में होगा 2022 में, मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया 2021 में। तो इन सभी के लिए भारत पे पार्टनर बन गया है। भारत पे की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? असनीर ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर चारू खोसला। किसने? डॉक्टर चारू खोसला। ये है डॉक्टर चारू खोसला, इनको 2021 का ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर चारू खोसला
2021 का ग्रीन प्रिन्वर अवार्ड दिया गया है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। आपको बताइए ये है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब द्वारा दिया जाता है। एक्चुअली पंजाब के ही लोगों को दिया जाता है। डॉक्टर चारू खोसला ग्रीन प्रिन्वर अवार्ड 2021 लिए दिया गया है। कौन देता है? देखिए स्टार्टअप पंजाब कोलैबोरेशन करके देता है फिक्की अमृतसर के साथ। पंजाब में ही एनर्जी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। तो डॉक्टर चारू खोसला 2021 का ग्रीन प्रिन्वर अवार्ड दिया गया है। फिक्की की बात करें 1927 में इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी की रिकमेंडेशन पर। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने फिक्की की स्थापना की थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीईओ है संगीता रेड्डी और प्रेसिडेंट कौन है? हर्षवर्धन न्योतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के तहत जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 115 डिस्ट्रिक्ट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नीति आयोग द्वारा पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान लॉन्च किया गया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो हैं जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं। 2018 में नीति आयोग ने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। 115 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से 112 डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च किया गया है नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा? कोविड-19 जो पेशेंट्स होंगे मोस्टली उनका ध्यान रखा जाएगा। ये जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मोस्टली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र से ही हैं। नीति आयोग बहुत चर्चा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार। सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग 10 मेंबर बॉडी है जिसमें 4 एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है लर्निंग पोर्टल क्रिकुरु ये किस इंडियन क्रिकेटर ने लॉन्च किया है? तो क्रिकुरु ये वीरेंद्र सहवाग का पोर्टल है। जैसे क्रिकबज है वैसे ही क्रिकुरु है। क्रिकेट गुरु तो उसको कंबाइन कर दीजिए क्रिकुरु। वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। क्रिकेट कोचिंग सेंटर है, याद रखिएगा क्रिकुरु। इंडिया का पहला AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है क्रिकुरु। लॉन्च किया गया है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। यंग प्लेयर्स को जो है कोचिंग दी जाएगी और 30 प्लेयर्स इसमें कोच प्रोवाइड करेंगे, जैसे AB डिलीवरी, बहुत सारे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। तो क्रिकुरु वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप इजीली आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।